सो गाइस, बहुत टाइम बाद अपने व्लॉग में आ रहा हूँ वापस। अभी मैं निकल चुका हूँ, दिल्ली से निकल चुके अभी हम लद्दाख की ओर। फ़िलहाल अभी लद्दाख नहीं जा रहा डायरेक्ट, पहले देहरादून जाऊँगा। देहरादून में अपने को एक छोटा काम है, वो निपटा के फिर देन उसके बाद सीधा चंडीगढ़ होते हुए ले। तो आई एम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो उससे भी बड़े होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी अभी सुबह के बज रहे हैं 6:23। अब देखते हैं 11-12 बजे तक पहुँचूँगा देहरादून। चलो लेट्स गो। अभी ऐसा सीन है कि फ़िलहाल यहाँ से मैं अकेले ही निकल रहा हूँ। वैसे मेरे को ज़्यादा जल्दी निकल जाना चाहिए था, बट मैं लेट सोया। कल पैकिंग में टाइम लग गया क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक ही बैग रहे मेरे पास। बाकी एक हाइड्रेशन बैग है जो मेरे बैग में, बाकी एक सीट पे लगा हुआ बैग, इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। फिर रात भर 1-2 बजे के आसपास में सोया, फिर उसके बाद बस सुबह 5 बजे उठ गया, फिर नहा धोया, फिर सीधा निकल गया। मैं बैग बांधा अच्छे लोग। अब होता ही है ना कि मेरे पास ना बहुत सी चीज़ें हैं, मैं सोच रहा था एडजस्ट करूँ सबको। अब कुछ चीज़ें छूट जाती है, कुछ चीज़ें रह जाती है, तो अभी भी वैसी हुआ है। अब मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने यहाँ पे का स्टैंड कहाँ रखा, जो मेरा 360 का स्टैंड है। अब देहरादून जाऊँगा, फिर बैग खोलूँगा, फिर देखूँगा कहाँ घुसाया मैंने। मेरे साथ ये भसड़ हो ही जाती है, मतलब बहुत चीज़ें एक साथ होते ना, तो दिक्कत होती है। बाकी देखते हैं कब तक पहुँचते हम देहरादून। 12 बजे से पहले पहुँच जाऊँगा देहरादून, तो बस रोड बढ़िया हो। और मैं इतना मोटा हो गया ना, क्या ही बोलूँ यार। पहले मैं बहुत पतला था, अब लद्दाख जाके ऐसा सीन हो गया कि कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया यार। मैं सारी पैंटें टाइट हो गई मेरे पास, ऊपर से ये अलग सीन के फेस मेरा बहुत मोटा हो गया। घर वाले कह रहे कि क्या हो रहा है, मतलब अब देखते हैं, जिम विम जाएंगे तो करेंगे। लद्दाख जाके देखते हैं अब क्या करते हैं। अभी ऐसा सीन है लद्दाख के अंदर की ट्रैवल का, ये अभी ट्रैवल उतना नहीं है बट है, क्योंकि ये साल पूरा काला है। मतलब इस साल देखो आप, इतने एक्सीडेंट हो गए, इतना कुछ हो रहा है, कभी कुछ सुन रहे हैं, कभी कुछ सुन रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ केस सुनते हैं हम। देखेंगे ये साल, बस 6 महीने हो रहे हैं, अच्छे से निकले ये साल। बाकी अभी मैं दिल्ली कैंट के अंदर हूँ शायद। बाकी चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी पहुंच चुका हूँ मैं इंडिया गेट के पास। क्या बढ़िया माहौल है। अभी तो मौसम बढ़िया है, 1-2 दिन से तो मौसम बहुत अच्छा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही है, राइड करने में भी मज़ा आएगा। बाकी देहरादून के बाद मौसम देखेंगे कैसा रहता है। सो अभी मैं प्रगति मैदान वाली टनल के अंदर हूँ। इस साइड जा रहा ITO, इस साइड जा रहा नोएडा। अमेरिका कहता था तुम क्या हो, आज हम कहते हैं तू क्या है। नॉइस। और जिस दिन मैंने अपनी बाइक दिखाई थी, अभी मैं शोरूम में गया, मतलब सर्विस सेंटर गया था। अब हुआ ये कि उसके अगले दिन क्या हुआ कि ये जो फ्रंट ब्रेक है ना, इसका ऑयल लीक हो रहा है। तो अब ये ब्रेक कहीं पे भी फेल हो सकती है। किस्मत इतनी, क्या ही बोले यार, क्या सीन चल रहा है मेरे साथ तो बहुत बेकार सीन चल रहा है भाई इस टाइम पे। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बुरे से बुरा टाइम, वो वाला सीन है अभी मेरे साथ। ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं, मतलब हर चीज़ में मेरे को नुकसान हो रहा है। अभी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा कहीं से भी, 1 रुपए का फ़ायदा नहीं है, या वैसे भी कुछ पैसा फ़ायदा भी नहीं है, पैसों की भी नहीं है ना वैसे कुछ फ़ायदा लग रहा है। मतलब बहुत बेकार।
कर रहे हैं, बस चल रहे हैं, जिंदगी कट रही है अभी तो। लोगों को लगता है घूम रहा है, बढ़िया है, अरे हमें पता है ना कैसे घूम रहे हैं हम भी। बस ये है कि जिगरा है कि कर रहे हैं, चले जाता हूँ कहीं भी, जैसे भी रहता है, बस जिगरा है। अदरवाइज जिगरा ना हो तो मैं भी यहाँ दिल्ली में कुछ ना कुछ जॉब कर ही रहा था। अभी भी जॉब नहीं करनी थी मेरे को, मन खत्म हो गया जॉब से तो, क्योंकि इतने टाइम से गाँव में रहा मैं, अब आदत वाली पड़ गई ना खुद के मालिक वाली फ्री वाला सीन। अब किसी की सुन मतलब किसी के अंडर वैसे भी नहीं कर सकते काम, अब करो तो खुद का ही करो, फिर ये सीन है भाई, है ना। बाकी देखो नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं। माइक लिया, माइक टूटा, फ़ोन अभी रिसेंट में मेरा पूरा फ़ोन टूट गया था। मैं मनाली जा रहा था, मनाली जाते जाते पूरा फ़ोन ख़त्म हो गया मेरा, और अभी ब्रेक भी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं ज़िंदगी में तो सब डगमग हो रही है। अब मैं उस रूट से आया तो गलती से क्या, अब वो रोड ही ऐसी जा रही थी, कभी मैं इस वाले हाईवे में चढ़ गया था जिसमें बाइक अलाउड नहीं है, सीधा 10,000 का चालान है भाई। वैसे तो इतनी बहुत बार आ चुका हूँ मैं, मतलब इस रोड पे तो मैं बहुत बार चल चुका हूँ, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 10,000 का चालान कटाओ मेरा। एक बार तो मैंने पुलिस वाले को ही पूछ लिया बीच रास्ते में रोक के, कह रहा, मैंने कहा सर चालान आएगा क्या, कहे देख लेना, बल कोई नहीं, गलती हो जाती है। तो वैसे तो मुझके वो तब भी नहीं आया था मेरा चालान। और इस साइड मेरा आश्रम है। ये वाला रूट अभी देहरादून का खुला नहीं है, इसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब अगले महीने कह रहे हैं कि खुल जाएगा, बट अभी खुला नहीं है ये रूट। लोग जा तो रहे हैं बट थोड़ा यार इधर से क्या जाना, सीधा सीधा निकलता हूँ मैं। क्योंकि वो रूट बंद है अभी, अब पता नहीं कब तक खुलता है। फिर बीच में हाईवे से उतर जाऊँ मैं, जंगल जुंगल में घुस जाऊँ, वो सीन मेरे को बहुत बेकार लगता है भाई। यूपी साइड में तो नहीं पता किसी का आजकल भाई, कौन कैसा बंदा निकल जाए। हाईवे में भी रिस्क है, रात के टाइम पे तो बहुत रिस्क है, सुबह के उजाले में तो चलो कोई इतना नहीं है। ओह ला भाई दीपक, ऑलवेज है 4 नंबर, चाहे प्लेन्स में बोलो चाहे पहाड़ में बोलो। पलट रही थी गाड़ी। सो गाइस अब बज चुके हैं सुबह के 8:50, मतलब 9 बजने वाले, और यहाँ से रह चुका अब देहरादून 80 से कम रह चुका है। और मेरे साथ मतलब क्या हो रहा है, कल टंकी खाली थी मेरी बाइक की, ठीक है, मैंने बोला फुल कर दो, उन्होंने तेल डाला 800 रुपये में, मेरा कल तेल गाड़ी का तेल फुल हो गया। 800 रुपये में फुल हो गई टंकी भाई। और अभी मैंने 400 मतलब एंड हो गया था, अभी 400 का डलाया, एंड नहीं हुआ था, मतलब अभी भी चलती आराम से देहरादून पहुंच सकता था, बट मैंने डलवा दिया। मैंने अभी 400 का डलवाया तेल, और अभी कम से कम 5 बत्तियाँ उड़ गई। मतलब समझ नहीं आ रहा मेरा तेल क्या, मतलब या तो इसका मीटर ख़राब हो रहा है ना, मीटर तो ख़राब नहीं हो सकता ऐसे इतनी जल्दी, मतलब पता नहीं क्या सीन चल रहा है तेल का, तो फुल हो जा रहा है, मतलब 300-400 रुपये में। तो पेट्रोल वालों ने ज़्यादा तेल डालने लग के लग रहा है बट ठीक है चलो। और मेरी एक खासियत है, जब भी मैं ऐसी लंबी राइड पे निकलता हूँ ना, जैसे ये यूपी वाले जो एरिया आते हैं, भाई देखो सीधी बात है, मैं नहीं करता भरोसा किसी ऐसे बंदे पे, मतलब अब अनजान बंदे पे एकदम से भी नहीं करा जाता भरोसा ना। मैं यूपी में रुकता ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ के मतलब यहाँ के बंदे कैसे हैं अलग है, यहाँ पे कुछ सीन लगता है मेरे को। एक तो मतलब क्या ही बोले ना, पर मैं नहीं रुकता भाई, सीधा मैं तो
रुकूंगा भी तो कहीं पे अच्छा सा, मतलब ऐसा ढाबा देखो, ढाबा भी नहीं मतलब कैफ़े या रेस्टोरेंट टाइप देखता हूँ जहाँ पे हाँ अच्छी खासी भीड़ भी हो, सब हो, फैसिलिटी भी हो, बाइक में बैग लगा है तो खड़ी भी रह सके, कोई दिक्कत नहीं हो। अब कहीं ऐसे ढाबों में रोक दो, बाइक वहाँ लगी है, मैं अंदर हूँ, कोई पता नहीं कब बैग गायब हो जाए। यूपी बढ़िया है, सुधर ही है, बट मेरे को नहीं होता है यार भरोसा, क्योंकि हो चुका है मेरे साथ भी, एक दो बार सीन हुए हैं जब मैं राइड ऐसे पहले निकलता था बाइक पे। अब बड़े टाइम बाद बाइक चला रहा हूँ तो आज पिछवाड़ा भी दर्द हो रहा है यार। दर्द ही क्या मतलब, ठीक है फिलहाल मैंने अपना टॉवल लगा रखा है नीचे तो ठीक है। तो अभी कितने बजे तक, 10:30 बजे तक मैं देहरादून के अंदर घुस जाऊंगा, उससे पहले घुस जाऊंगा, बट जहाँ मेरे को जाना है वहाँ थोड़ा वो होगा। तो एक दो काम है, पहले होटल लूँगा, वहाँ रुकता हूँ, अपना बैग वैग रखते हैं, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। 2-3 छोटे मोटे काम है वो करने वाले काम, फिर उसके बाद जय भगवान जी अच्छा करे। इस अब रह चुका है देहरादून 50 किलोमीटर बस, और रोड देखो कितनी काली दिख रही है। टाइम से तो मैं अकेले ही राइड कर रहा हूँ, ग्रुप राइड भी कराएंगे। तो जो भी लद्दाख के अंदर बाइक राइड करना चाहता है या स्कॉर्पियो राइड करना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, जस्ट कांटेक्ट में। रोड मतलब ऐसी थी क्या ही बोलूं, मतलब गिर सकता था अभी मैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, डोंट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग, बट हम तो GoPro यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसे भी लद्दाख घूमना है वो मुझसे बात कर सकता है, हम उसे आइटनरी शेयर कर देंगे। लद्दाख में किसी भी कोने में घूमना है या आप हमें बता दो कहाँ कहाँ घूमना है, उस हिसाब से हम आपके लिए आइटनरी बना के तैयार कर देंगे। बेटर प्राइस में होटल देंगे, मतलब जिस हिसाब से आपका बजट होगा उस हिसाब से आपको होटल प्रोवाइड करेंगे, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, आपका बजट वैसे आपको फैसिलिटी मिलेगी। देहरादून यहाँ से रह चुका 44 किलोमीटर बस, मेरे उसमें दिखा रहा है 50 किलोमीटर, क्योंकि जहाँ की मैंने लोकेशन लगा रही है 50 किलोमीटर दिखा रहा है, बट 44 रह चुका है फिलहाल। अभी पहले मैं रूम पे जाऊँगा, बैग रखूँगा जो पीछे मैंने बांध रखा है, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो गाइस अभी हम हो चुके हैं देहरादून के अंदर एंटर, सॉरी देहरादून कह रहा हूँ, जंगलों के बीच। अब यहाँ से देहरादून 25 कुछ किलोमीटर ही रह रहा है, और मैं जस्ट यहाँ पे चेक कर रहा था मेरा GoPro चल रहा है नहीं चल रहा। अब मैं इस GoPro को क्या करूँगा कि इसे फ़ोन से कनेक्ट करूँगा ताकि फ़ोन में देख सकूँ कि क्या सीन आगे का। कभी कभी ऐसा होता है कि GoPro हैंग हो जाता है, ये दिक्कत है, इतनी बड़ी कंपनी है बट हैंग होना इस पर है ही, तो ये हैंग होता रहता है। सही टाइम पे पहुंच गया, वैसे सुबह वही निकला था मैं, कितने बजे, 6 बजे तक रेडी हो गया था, 11:30, सही टाइम है भाई, नाइस। मेरे को सुसु आ रही है। अब आप बोलोगे ब्लॉग में क्या बोल रहे हैं सब, चलता है भाई, ह्यूमन है, इंसान है हम। बाकी देहरादून का मौसम तो बढ़िया हो रहा है, ज़्यादा गर्म भी नहीं लग रही, बट हाँ थोड़ी मस्ती होगी क्योंकि सारा टूरिस्ट इधर ही घुस रहा है। देखो आगे भी HR DL, देखो किसी के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि मत आओ मज़े करो, बट ये नहीं कि तुम्हारे मज़े के चक्कर में दूसरे को दिक्कत हो। अब जब मैं एक बार लद्दाख से आ रहा था तो कुछ HR वाले थे, सारे नहीं होते, तो HR वाले कुछ बंदे थे, बर्फ़ में टी-शर्ट उतार के बॉडी, अबे भाई वहाँ भयंकर मर जाओगे, कभी ऑक्सीजन ऐसा लेवल घट जाएगा कि पता नहीं लगेगा। जो उसमें टी-शर्ट उतार रहे हैं उस समय तो गर्म खून रहता कि चलो हो गया, बट बाद में पता लगता है ये चीज़ बेकार है। और पहाड़ के जैसे ना, तो एक चीज़ है जैसे लाइन बन रही है, मतलब जाम लगा हुआ है, मैंने मोस्टली देखा है बाहर की जो गाड़ियाँ होती है HR DL साइड से निकल जाते हैं और मैं लाइन में लगा रहता हूँ। मतलब मेरे को भी कभी ऐसा लगता है यार हम पहाड़ी हो के मतलब हम अपने एरिया में ऐसे नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ऐसा रहता है कि यार बेकार लगता है, बट बाहर के बंदे सीधा साइड से निकल के गाड़ी लेके आगे पहुँच जाते हैं, फिर उनके चक्कर में और जाम हो जाता है। तो ये सीन है, ये बेकार लगता है भाई, ये चीज़ें तो क्या ही बोले। अब यहाँ पे ट्रक जल रहा था भाई,
मौज करो, मजे करो, बड़ी हरकतें बेकार रहती है। अब बड़े उत्तराखंड पुलिस भी क्या ही बोले यार, पहाड़ी बंदों के लिए ज़्यादा वो करेगी, बाहर के बंदों को इतना लाइटली ले लेती है। अभी अटल टनल में हिमाचल में क्या हुआ कि HR नंबर के बंदे थे, टी शर्ट उतार के रोड पे, टनल में जाम लग रखा था थोड़ा, तो साइड उतर के दूसरी साइड, टनल जैसे ये है इस साइड के जिधर से आगे से गाड़ी आती है, उस साइड पे डिप्स मार रहे हैं। अबे भाई जिम में मारो ना डिप्स, डिप्स मार रहे थे, डांस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखो कैसी है भाई। और 1500 का चालान काटा हिमाचल पुलिस ने, शर्म की बात है भाई, सही में कहूँ तो। अपने बंदों के लिए ऐसा करते ना ये पहाड़ी पुलिस, वैसा कर देंगे, और बाहर वालों को बंदों को हल्के में। अरे भाई ये फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि हुआ है हमारे साथ भी। मेरे को भी अभी उत्तराखंड पुलिस पकड़ देगी ना, ले लेगी मेरे से 1000-1200 रुपये आराम से, पर मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा, 100 रुपये दूंगा बस। अभी इंस्टाग्राम में एक पोस्ट, तुंगनाथ जाते समय कोई दारू पी रहा था, तो किसी बंदे ने, पहाड़ी बंदे ने टोक दिया कि भाई यहाँ दारू क्यों पी रहे हो। अब सोचो तुम वर्ल्ड की हाईएस्ट शिवर टेम्पल जा रहे हो और आधे रास्ते में तुम दारू पी रहे हो और कोई बंदा टोक रहा है, तो उसने चलो वीडियो डाल दी बंदों को दिखाने के लिए कि हाँ चलो भाई, लोग भी वो हों कि हाँ रोका करो इन बंदों को, ऐसे मत करा करो। तो मेरे पे कितने कमेंट आए कि मैंने ऐसे ही लिख दिया था ना, क्योंकि भाई अब होता है, आता है कुछ, मैंने बोल दिया भाई वो सॉल्यूशन मांग रहा था, रैप्टा धर देता। चलो जो भी है भाई, ऐसी हरकत करोगे तुम, एक तो शिवा टेम्पल जा रहे हो, ऊपर से दारू पी रहे हो। तो उसमें कुछ हिंदू, अब अपने ही उसके थे, हिंदू को ही दबाता भाई। हिंदू मतलब कुछ ऐसे भाई थे जो मेरे लिए उल्टा बोल रहे कि भाई कोई वो नहीं है, तुम पहाड़ी कुछ ज़्यादा ही वो करते हो, ये वो। अबे भाई देख तो ले वो क्या हरकत कर रहा है, मतलब कोई सेंस नहीं बात होगा बट अपने। सो गाइस, देहरादून उत्तराखंड। मालफूकू ब्लूज पे हाथों में मेरे अबला एंड 70001। आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। तो गाइस अभी अपना सामान सारा रूम पे रख दिया है और अभी मैं क्लॉक टावर की तरफ जा रहा हूँ। इधर सारी बाइक, मतलब मार्केट है, इधर सारा बाइक का काम होता है। जैसे कि मैं पहुंच गया था और जस्ट इसी होटल के बगल हेयर ड्रेसर था, तो फिलहाल उससे मैंने मसाज करवा दी सर की, ऑयल लगा के फ्रेश हो गया। सुबह नहाऊंगा, अभी तो मन नहीं कर रहा नहाने का, सुबह नहाएंगे। बाकी अपना सारा सामान ऐसे पैक हो रखा है। ये अपनी जैकेट है, ये सिर्फ एक पैंट डालनी है, एक पैंट पहननी है मैंने। बाकी अपना हेलमेट वगैरह उस साइड है और खाना मैं बाहर से खा के आ चुका हूँ। अब सोते हैं और कल यहाँ से सीधा जाऊँगा मैं चंडीगढ़ जाऊँगा, फिर चंडीगढ़ से मनाली, फिर मनाली से दारचा से सीधा लद्दाख। देखते हैं बाइक से कैसी जर्नी रहती है। और मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं आ रहा था तो बाइक का ना जो हैंड ब्रेक होता है वो ख़त्म हो गया था, मतलब उसका ऑयल लीक हो गया था। तो फिलहाल मैंने वो भी चेंज करवाया जैसे मैं देहरादून पहुँचा। सबसे पहले मैंने वो चेंज कराया, क्योंकि फ्रंट ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। बाइक रुकती नहीं एकदम से, वरना अगर वो ब्रेक यूज़ काम ना हो तो। फिर मेरा क्लच भी था, तो क्लच मैंने लोकल डलवा रखा था, तो भी क्लच भी डलवा दिया मैंने। लोकल कैसे, वो जो क्लच होता है ना वो लोकल डलवा रखा था गाँव में ही, तो मैंने दूसरा क्लच डलवा दिया, नया वाला ओरिजिनल। बाकी 3 वायर में एक्स्ट्रा, एक फ़िल्टर और एक क्लच वायर और एक ब्रेक वायर, 2 वायर में एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि रोड ऐसी ख़राब है कि उसमें क्लच वायर टूटने का भी डर रह सकता है, बट देखेंगे जैसे भी रहेगा। तो अब गोप्रो को भी चार्ज लगाते हैं, वहाँ पे मेरा और चीज़ चार्ज हो रही है।
तो ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।